प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वीं जमात में देखेंगे धम्म मज़हब के बारे में। धम्म मज़हब किसे कहेंगे? तो बुद्ध को मिलने के बाद ख़ुद को हासिल होने वाला सच्चे इल्म की तालीम लोगों तक पहुँचाना, उस रास्ते को धम्म कहा जाता है। धम्म ये रूहानी ज़िंदगी जीने का तरीका है। बुद्ध ने कहा है कि जो शख्स रूहानी तरक्की में फ़ायदेमंद है वो धम्म है, जैसे कि शील, समाधि, खैरात वगैरह। उसके बाद देखेंगे बुद्ध मज़हब के उसूल। तो बुद्ध ने सबसे पहले अपने पैगामात 5 साधुओं को दिए, जो बुद्ध मज़हब में धर्म चक्र परिवर्तन मंत्र के तौर पर जाना जाता है। बुद्ध ने दुनिया की तकलीफ़ों से निजात हासिल करने के लिए बहुत ही आसान और सादा पैगाम दिया। उनके मुताबिक 4 आर्य सत्य हैं, यानी 4 सच हैं, जिन पर अमल करके इंसान निर्वाण यानी कि निजात हासिल कर सकता है। अब वो 4 उसूल कौन से हैं, 4 सच कौन से हैं? तो पहला सच ये है कि संसार में दुख है, यानी कि दुनिया में दुख है। दुख की वजह ख्वाहिशात है। दुख का ख़ात्मा ख्वाहिशात को तर्क करने में है और अष्टांग मार्ग अपनाकर ख्वाहिशात को तर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर अष्टांग मार्ग यानी स्मीक दर्शन, यानी कि पाकीज़गी ख़यालात, स्मीक वाड़ी यानी मीठी ज़बान, शीरी ज़बान, और स्मीक करम यानी रहमो करम। तो इस तरह उन्होंने दुखी लोगों को दुख दूर करने का रास्ता बताया है। इसके अलावा इंसान अपने कर्म से ही दुनियावी दुखों से निजात या निर्वाण हासिल कर सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया है। उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध संघ यानी कि इज्तिमा। जहाँ पर बुद्ध साधु रहते थे उसे संघ कहा जाता था। तो बुद्ध संघ में दास, सिपाही, मुजरिम और रोगी को दाखला नहीं दिया जाता था। संघ में शामिल होने वाला शख्स संघ के उसूलों पर अमल करे तभी वो शर्मन या भिक्षु कहलाता। तो बुद्ध संघ जो था वो 4 हिस्सों का बना हुआ था। एक भिक्षुमीनों, गृहस्थों और औरतों, इस तरह 4 हिस्से थे। संघ में भिक्षुओं की तादाद बढ़ने पर संघ के लिए गौतम बुद्ध ने उसूल बनाए थे, और ये उसूल विनय पिटक की जो किताब है उसमें बताए गए हैं। बुद्ध मज़हब की पनाह हासिल करने के लिए 3 बातें मशहूर है। एक बुद्ध शरणिम गच्छामि, धम्म शरणिम गच्छामि और संघ शरणिम गच्छामि, जिसका मतलब है पहले बुद्ध की पनाह में, फिर मज़हब की पनाह में और आखिर में संघ की पनाह में जाना कहा गया है। तो इस नुक्ते नज़र से संघ बहुत अहमियत रखता है। इसके अलावा संघ की बैठक और चर्चा में अक्सरियत की बिना पर फ़ैसला लिया जाता, और बुद्ध मज़हब के संघ में हाल के जमहूरी समाज के जज्बात नज़र आते हैं। उसके बाद देखेंगे बुद्ध पैरोकार का इज्तिमा और तारीख़। तो बुद्ध के दौर में उनके पैरोकारों में यानी उनके मानने वालों के दरमियान कई इख्तलाफ पैदा हुए, यानी उनकी सोच आपस में नहीं मिलती थी। लेकिन बुद्ध की अजीम शख्सियत की वजह से ये इख्तलाफ साफ नज़र नहीं आता था। लेकिन बुद्ध के इंतकाल के बाद ये इख्तलाफ सख्त बना और हीनयान और महायान जैसे 2 फ़िरके बुद्ध मज़हब में वजूद में आ गए। बुद्ध के इंतकाल के बाद इस इख्तलाफ के ख़ात्मे के लिए बुद्ध संघ ने राजगृह में पहला मजहबी जलसा रखा। लेकिन इस इजलास में संघ में रहने वाले पैरोकारों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म ना हो सका। उसके तकरीबन 100 साल के बाद
वैशाली में दूसरा उजलास रखा गया, लेकिन इस उजलास में भी पैरोकारों के दरमियान इख्तिलाफ कम नहीं हुआ। उसके बाद सम्राट अशोक के दौर में तीसरा उजलास पाटलिपुत्र में रखा गया, लेकिन फिर भी इख्तिलाफात दूर नहीं हुए। उसके बाद चौथा उजलास सम्राट कनिष्क के दौर में कश्मीर में रखा गया, जिसकी सदारत मशहूर बुद्ध आलिम विश्वामित्र और नायब सदर अश्वघोष ने की थी। लेकिन ये उजलास भी बुद्ध पैरोकारों के दरमियान इख्तिलाफ दूर ना कर सका। नतीजे में बुद्ध मज़हब में हीनयान और महायान जैसे दो फ़िरके वजूद में आए, यानी बुद्ध मज़हब भी दो फ़िरकों में तकसीम हो गया, एक हीनयान दूसरा महायान। हीनयान यानी सबसे छोटा और महायान यानी बड़ा माना जाता है। हीनयान फ़िरके के जो मानने वाले हैं वो बुद्ध की किताब त्रिपिटक के अलावा किसी और दूसरी मजहबी किताब को नहीं मानते, जबकि महायान फ़िरके के जो लोग हैं वो बुद्ध मज़हब की किताब और उसके पहले के अदब को भी अहमियत देते हैं। हीनयान फ़िरके के लोग मानते हैं कि निजात हासिल करने के लिए कोई अनदेखी ताकत की ज़रूरत नहीं है। उनके मुताबिक बुद्ध का नज़रिया और पैगाम ही नेकी का हुक्म पेश करता है, जिससे उनके लिए इबादती जज्बात रखना चाहिए। इसी तरह जो महायान फ़िरके के लोग हैं उनका नज़रिया अलग है। वो बुद्ध मज़हब के मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं। इसके अलावा आरती, गीत संगीत और रक़्स वगैरह को अपनाते हैं। सम्राट अशोक की ज़िंदगी में भी महायान बहुत मशहूर बना। सम्राट कनिष्क ने भी इस फ़िरके को सहारा दिया और सम्राट कनिष्क के ज़रिए तिब्बत, सिक्किम, चीन, जापान, ब्रह्मदेश वगैरह मकामात पर भेजे हुए साधुओं ने महायान फ़िरके की इशाअत की, यानी उसका फैलाव किया। इस तरह हीनयान और महायान जैसे दो फ़िरकों में संघ तकसीम हो गया, संघ बढ़ गया और उसमें इख्तिलाफ और भी बढ़ गया। साथ ही बुद्ध मज़हब में कई बुराइयां भी दाखिल हुई, जिससे लोगों की नज़र में इस मज़हब की अहमियत बरकरार ना रह सकी। सम्राट अशोक और कनिष्क के बाद सम्राट हर्ष के अलावा कोई दूसरे राजा ने इस मज़हब को रियासती अहमियत नहीं दी, रियासती दर्जा नहीं दिया। उसके बाद देखेंगे बुद्ध मज़हब की इशाअत, यानी बुद्ध मज़हब का फैलाव। तो बुद्ध मज़हब सादा और आसान मज़हब था। इसमें कोई खर्च, क्रियाकांड यानी मजहबी रस्म व रिवाज ज़्यादा नहीं थे। उसका पैगाम आसान पाली ज़बान में था। यहाँ तबकाती निज़ाम या ज़ाती इम्तियाज़ का झगड़ा भी नहीं था। बुद्ध के सच्चाई, नरमी, साध्वीता और तक़वियत शख्सियत की वजह से बुद्ध मज़हब तेज़ी से लगा। मगध, कोशाही राजाओं ने, गण राजाओं और उनकी अवाम ने बुद्ध मज़हब को कबूल किया। बुद्ध मज़हब को सम्राट अशोक ने भी कबूल किया। इसके अलावा अशोक ने इस मज़हब को वस्ती एशिया, मगरिबी एशिया और श्रीलंका में फैलाया। नतीजे में बुद्ध मज़हब आलमी मज़हब बन गया, यानी पूरी दुनिया का मज़हब बन गया। इसके अलावा संघ के जो साधु साध्वी थे वो गुफ़ा में रहकर या विहारों में रहकर इबादत करते थे। इसके अलावा बुद्ध मज़हब की सादगी और आसानी और बुद्ध संघ के साधु साध्वी ने बुद्ध मज़हब को इलाकाई मज़हब से आलमी मज़हब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तो इस सबक के जो आगे के पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।